पहुंच गए हैं जहां से रोपवे स्टार्ट होती है और ये है यहाँ का टिकट काउंटर और इसका जो किराया लगता है 150 पर पर्सन है और ये राउंड ट्रिप है। तो चलिए पहले ले लेते हैं टिकट और फिर चलते हैं यहाँ से ऊपर। तो अब हमने 2 टिकट यहाँ से ले लिए और अब हम चल रहे हैं यहाँ से ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हम टिकट काउंटर से चलते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टेज बनी हुई है जहाँ से रोपवे का पिकअप पॉइंट स्टार्ट होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर और मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आप सभी को सहस्त्रधारा और जॉयलैंड दिखाया था और घुमाया भी था, जो कि सहस्त्रधारा का पार्ट 1 वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिससे आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सहस्त्रधारा की पूरी जानकारी मिल पाए। यहाँ की टिकट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है पीछे, जो कि ₹150 ईच पर्सन है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं और बच्चे अगर 7 साल का है तो 7 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है। उस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब हम सीढ़ियों से ऊपर आ चुके हैं जहाँ से रोपवे स्टार्ट होती है। तो अब देखते हैं कितनी देर में आती है हमारी रोपवे। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी किया हुआ है, क्योंकि आपको हो सकता है वेट करना पड़े रोपवे के लिए, तो उन्होंने अरेंजमेंट बहुत अच्छा यहाँ पे किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका 150 रुपए का टिकट है उसमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो कह सकते हैं 150 रुपए आप पूरे यहाँ पर अपने वसूल लेंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं अपने उड़न खटोला में और यहाँ से करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के अराउंड ये जो डिस्टेंस है ये कवर करनी होती है, जिसको अराउंड 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अब हम रोपवे में बैठ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ से मैं आपको दृश्य भी दिखाऊंगी कि ऊपर से हमें क्या नज़ारा मिलता है। और मेरे साथ इस रोपवे में मम्मी है और एक मेरे साथ कजिन सिस्टर है यहाँ पर। तो और आप तो हमेशा मेरे साथ होते ही हैं, हमेशा सफ़र करते ही हैं आप सब। तो पहले आपको दिखाती हूँ यहाँ से क्या हमें नज़ारा मिलता है देखने के लिए। दोस्तों, हम बैठे हुए हैं ओपन ट्रॉली में, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आप ट्रॉली से जाएं तो कवर्ड ट्रॉली ही प्रेफर कीजिएगा फॉर सेफ्टी पर्पस। आप देख सकते हैं जब आप इस रोपवे को यूज करेंगे तो काफी अच्छा नज़ारा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामने सहस्त्रधारा नदी है और यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पर जो है
एम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क है, जो कि मैंने आपको सहस्त्रधारा के पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है। कुछ ही डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं इस रोपवे के एंड पॉइंट पर। और इस एंड पॉइंट को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस प्लेस को काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। इतनी हाइट पर इस प्लेस को जो है बिल्कुल क्लीन और यहाँ पर चारों तरफ कितना सुंदर बनाया गया है। तो चलिए अभी यहाँ पर ले चलती हूँ आपको साइड के पोर्शन पे। तो जब आप यहाँ ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा, जहाँ से आप पूरा का पूरा सहस्त्रधारा देख सकते हैं। ये जो आप नीचे फ्लोर देख रहे हैं, जैसे ही आप ऊपर चलते हैं यहाँ पे एक डीजे फ्लोर बनाया हुआ है और यहाँ पर वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख पाएंगे रॉक स्टार और डांस। तो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पर अगर आप फ्रेंड्स के साथ आते हैं या अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है और यहाँ पर आप आराम से जम के डांस कर सकते हैं। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हैं आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पे फूड कोर्ट बनाया है जहाँ पर आप आराम से बैठ के खा सकते हैं और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं आगे से लेकर चलती हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाया है कि नीचे भी अरेंजमेंट किया हुआ है बैठने के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन टेरेस भी है जहाँ पर आप अपना मील लेकर इस व्यू के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि कितना बड़े एरिया में इसको बनाया गया और बैठने की जगह भी बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सारा हमें व्यू मिल रहा है।
जगह बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ हरियाली, सुंदर पेड़, फूल, देखने को बहुत कुछ है। यहाँ चिल्ड्रन पार्क भी है जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले बनाए गए हैं। इस जगह को बच्चे और बड़े दोनों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ बच्चों के लिए फन पार्क है तो बड़ों के लिए भी ये काफी अच्छी जगह है। भीड़ भाड़ से और शोर शराबे से दूर आप यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये दोस्तों, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्लेस को किस तरीके से ग्रीनरी से बिल्कुल सजाया गया है। दोस्तों ये जगह वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है और बच्चों को तो डेफिनेटली ये जगह बहुत पसंद आने वाली है। और जगह जगह पर बैठने के भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं और चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम आपका गुजरने वाला है। आराम से लगभग 4 से 5 घंटे के लिए आप एंजॉय कर सकते हैं। और तभी यूं ही नहीं, शहर सद्धारा को देहरादून का सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है और आप यहाँ पर बार बार आना जरूर चाहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर मेंशन है यहाँ घूमने के लिए और देखने के लिए क्या क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्लेस पर आकर अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मंदिर की भी व्यवस्था की गई है। तो जैसे ही आप फूड कोर्ट से ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड में पहले साईं बाबा का मंदिर यहाँ पर पड़ता है। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं साईं बाबा के और फिर मैं आपको घुमाती हूँ ये पूरा का पूरा एरिया। जय हो साईं बाबा की। आप सबको साईं बाबा के दर्शन करके कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स पर ओम साईनाथ लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी मैंने आप सभी को साईं बाबा के दर्शन कराए थे
और यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने मुझे बताया है कि ठीक इनके पीछे माता रानी का मंदिर भी है। तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ माता रानी के। तो जैसा कि आप देख पाएंगे मैं पहुँच चुकी हूँ उनके मंदिर पे। तो जय हो माता रानी। आप सब भी टाइप कीजिएगा जय माता रानी कमेंट बॉक्स पे। जय हो माता रानी, जय हो। और यहीं पर मुझे पंडित जी ने एक और चीज बताई है कि यहाँ पर एक पेड़ है जिसका नाम है एलिफेंट एप्पल। हाँ जी, नाम है एलिफेंट एप्पल। एक्चुअली मैंने भी पहली बार ही सुना है। और ये है वो पेड़, और आप देख पाएंगे इसकी पत्तियां बिल्कुल अलग है। और ये जो पेड़ है, ये इस पेड़ का जो मतलब इसमें यहाँ पे फ्रूट लगता है जिससे अचार बनाया जाता है। तो पहाड़ी और जो राजस्थान के लोग हैं वो ज़रूर जानते होंगे एलिफेंट एप्पल से हम लोग जो फ्रूट मिलता है उससे अचार बनाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पोशाकें भी रखी हुई हैं। तो आप चाहें तो अब इन पोशाकों को पहन के फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर फोटोग्राफर भी आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी इन पोशाक में फोटोग्राफ्स क्लिक करा देंगे। तो मैं पता कर लेती हूँ यहाँ पे कि कितना चार्ज लिया जाता है फोटो क्लिक करने का। आप कितना लेते हैं इसका चार्ज? कपल का और सिंगल? अच्छा, तो इन्होंने मुझे बताया है कि कपल का या अगर आप सिंगल करवाते हैं तो ड्रेस के साथ 200 रुपये इसका किराया लगता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर जगह है ये। और यहाँ पर कुछ स्टैचूज बने हुए हैं। आर्टिफिशियल वेल यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर आप बढ़िया बढ़िया अपनी यहाँ पर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। इनके साथ बैठ के फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, वीडियोज यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटा सा मिनी वाटरफॉल भी इन्होंने बनाया गया है। अब वाटरफॉल की आवाज़ आप सुन पाएंगे कि कितनी तेज है। तो हो सकता है कि मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई ना दे। तो चलिए अब मैं भी यहाँ पे कुछ अपनी फोटोज क्लिक करवाती हूँ, कुछ यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ। और आप मेरे को फॉलो कीजिएगा अब इंस्टाग्राम पे कैप्चर अनसीन मोमेंट और फेसबुक पे भी। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी बड़ी वॉल है और इस पर येलो कलर के कुछ बने हुए हैं। एक्चुअली आप देख पाएंगे ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए आप यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको दी गई है। और रोप भी है जिससे आप इजीली ऊपर चढ़ पाएंगे। और ठीक इसके अपोजिट में एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक हट शेप की आपको मिलेगा, वुडन है ये बिल्कुल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को देखते हुए और बातें शातें कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं भी यहाँ पर बैठती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और इस व्यू को एंजॉय करती हूँ।
दोस्तों अब हम यहाँ से वापस चल रहे हैं रोपवे की तरफ और मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। क्या दोस्तों आपको भी ये जगह पसंद आई है? क्या आप यहाँ आना चाहोगे? तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और दोस्तों, जब भी आप रोपवे को यूज करेंगे तो काफी एडवेंचर लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पर है। तो आप इन पलों को काफी एंजॉय कीजिएगा। चल रही हूँ यहाँ से द्रोण गुफा और शिव मंदिर, और ये है वो रास्ता और यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो चलिए अब चलते हैं इस रास्ते पे और देखते हैं कि मंदिर कितनी दूरी पे है और द्रोण गुफा भी कितनी दूरी पे है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये शहसधारा का नाम शहसधारा क्यों पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि पहाड़ों से गिरने वाली सैकड़ों धाराएं का समूह है, उस वजह से इसका नाम शहसधारा पड़ा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से मंदिर की तरफ। अभी आप देखते पा रहे हैं ऊपर वहाँ पे है शिव मंदिर और ये वो रास्ता हमें मंदिर लेकर जाएगा। तो अब हम पहुंच गए हैं जहां से एक तरफ मंदिर का रास्ता जाता है, ये मंदिर की सीढ़ियां हैं, और यहाँ पर अब देखेंगे तो ये दूसरा रास्ता जाता है द्रोण गुफा के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराती हूँ महादेव के, उसके बाद हम चलेंगे द्रोण गुफा। जूते चप्पल उतारने के लिए लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे उतार देते हैं। और अब मैं आपको मंदिर के दर्शन कराती हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो अब देखते हैं कि हमें परमिशन मिलती है या नहीं मिलती। तो अभी चलते हैं ऊपर और पता करती हूँ कि हमें परमिशन मिलती है या नहीं। परमिशन मिल गई है, तो अब मैं आपको ले चलती हूँ ऊपर और दर्शन कराती हूँ महादेव के। मुख्य रूप से सहस्त्रधारा नाम जो पड़ा है, वो स्थान, वो मूल स्थान जो है, वो आपको मैं दिखाऊंगी। हमारे सनातन संस्कृति में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखेंगे तो दिल गदगद हो जाएगा, मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, और ये जगह उनमें से एक है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो आप गुफा देख रहे हैं दोस्तों, ये आज से तकरीबन 5 से 6 हजार साल पहले का ये बना हुआ है। ये बरसात हो या ना हो, ये धाराएं 12 महीने 24 घंटे ऐसे ही पानी टपकता रहता है, चाहे बूंद ही बूंद क्यों ना हो। यहाँ आप पीछे की तरफ देखेंगे तो कई सारे छोटे बड़े शिवलिंग देख पाएंगे जो कि निरंतर बनते रहते हैं और ये सब पानी से ही बन रहे हैं। यहाँ पे शेषनाग की मूर्ति भी है। ये जो आप बड़ी सी आकृति देख रहे हैं, ये शेषनाग का फन बना हुआ है और ये सब ऑटोमेटिकली बनता रहता है। यहाँ आप गणेश जी की भी मूर्ति देख पाएंगे जो कि अपने आप ही कुदरती बनी हुई है। यहाँ अपने आप बनने वाली ये गुफा और इस गुफा में ये पानी आप देखेंगे, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक भी हो रहा है और ये निरंतर होता रहता है। मुख्य बात ये है कि निरंतरता भगवान शिव पर जलाभिषेक होना, ये आकार जो ये एक एनर्जी है, इस एनर्जी को शांत रख पाना ज़रूरी है। अगर इस एनर्जी को हमने शांत नहीं रखा, जल से शीतल नहीं रखा, तो ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दे। ऐसी एनर्जी की पावर शिवलिंग में होती है। ये शास्त्रोक्त ही नहीं, ये साइंटिफिक भी है। और इसके आकार को आप देखेंगे तो जो परमाणु रिएक्टर है उनके भी आकार ऐसे ही होते हैं। तो आप देखेंगे कि इस गुफा को हमने दृश्य आपको दिखाया है। आप जब भी इधर आएं, देहरादून की तरफ या ऋषिकेश की तरफ, तो सहस्त्रधारा में ज़रूर आएं और इस पवित्र गुफा के दर्शन करें। यहाँ पर आएंगे तो एक आपकी मनोकामना और शारीरिक शुद्धि, शांति, ये सब आपकी यहाँ होगी। अगर आपकी कोई भी मन्नत हो तो आप यहाँ पर धागा भी बांध सकते हैं, लेकिन मन्नत पूरी होने के बाद आपको यहाँ पर धागा खोलने के लिए आना होगा। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने भी तपस्या की थी और इस तपस्या के बाद भगवान शिव ने यहाँ पर शिवलिंग रूप में इनको दर्शन दिए थे। ये गुफा वो है जिसके दर्शन हमने आपको करवाए हैं। अब मैं मंदिर से नीचे की ओर आ गई हूँ और मैंने आप सभी को महादेव के दर्शन कराए हैं, साथ ही साथ द्रोण गुफा के भी दर्शन कराए हैं, जहाँ पर जो द्रोणाचार्य जी थे, पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर गर्मी से परेशान होकर भोलेनाथ जी से वरदान मांगा था कि यहाँ पर हमेशा पानी टपकता रहे। तो तब से लेके आज तक यहाँ पे पानी टपक रहा है और जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे ऊपर चट्टानों से पानी गिर रहा है, बिल्कुल बारिश की तरह, रिमझिम की तरह यहाँ पर पानी बरस रहा है। और अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से आगे की तरफ, जहाँ पर नेचुरल गुफाएं बनी हुई हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं इन धाराओं से पानी टपक रहा है। कहा जाता है श्री गुरु द्रोणाचार्य जी ने इस गुफा के अंदर तपस्या की थी और जब गुरु द्रोणाचार्य जी को तपस्या के पश्चात प्यास लगी थी तो भगवान शिव ने उनकी प्यास बुझाने के लिए इस पर्वत से धाराएं निकाली थी। अभी हम चलते हैं इस गुफा के अंदर और देखते हैं अंदर से इस गुफा को। फाइनली पहुंच गए हैं गुफा के अंदर, जिसको प्राचीन द्रोण गुफा भी कहा जाता है। वाओ, अनबिलीवेबल, दिस इज क्वाइट अमेजिंग दोस्तों। और मैं अभी बता नहीं सकती कि कैसा फील कर रही हूँ। इसमें ऊपर से कंटिन्यूअसली पानी टपक ही रहा है और ये सल्फर वाटर है और ये वो ही जगह है जहाँ श्री गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी। तो आपने देखा कितनी छोटी ये गुफा है और वो धाराएं आज भी निरंतर बह रही हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है नेचुरल गुफा और अभी तो मुझे यहाँ पर एक ही गुफा मिली है देखने के लिए। और आप देख पाएंगे अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या मालूम आपको और भी गुफा देखने के लिए यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से हमें क्या व्यू मिलता है देखने के लिए। तो अभी आप देख पाएंगे कि कितना सुंदर दृश्य हमें मिल रहा है यहाँ पर और ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, शाम का वक्त है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको पूरा का पूरा शहर धारा कैसा लगा। उसमें मैंने आपको रोपवे भी दिखाया, द्रोण गुफा दिखाई, भोलेनाथ जी का मंदिर दिखाया, जॉय लैंड दिखाया। तो ये सब चीज़ें हैं एक्चुअली यहाँ पर घूमने के लिए जब आप शहरधारा आते हैं। खाली शहरधारा नहीं है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।